डियर स्टूडेंट्स, आज अपन आगे बढ़ते हैं लॉग के अंदर, है ना। देखिए, लॉग में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने देख ली थी और मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, उस पर मैंने क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए थे कराना। तो प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए हमेशा। जब भी लॉग का क्वेश्चंस करेंगे तो प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहेगी तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है मेरा मेनली क्या है, मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे। हमारे लिए ज़रूरी है सीखना कि जब तक हमें पूरा लॉग नहीं आ जाएगा हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, राइट। चलिए, इस पर कुछ 2-3 चीज़ें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है log 2, log 3, log 4x इक्वल्स टू 0, तो x क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन भाई साहब, अब क्या करेंगे। तो स्टार्टिंग ध्यान रखना, स्टार्टिंग क्या होगी, सबसे पहले इस लॉग का बेस उधर जाएगा, सबसे पहले इस लॉग का बेस उधर जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से लॉग आ रहा हो तो सबसे पहले इस लॉग का बेस उधर जाएगा, तो 2 उधर लेके जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 उधर जाएगा, 2 की पावर 0 1, ठीक है। ध्यान रखना, यहां से चालू होगा चलना, पहले ये वाला बेस जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। तो पहले 2 उधर जाएगा, 2 की पावर 0 1, ठीक है। अब 3 उधर जाएगा, 3 उधर गया तो 3 की पावर 1 3, तो पहले 2 गया, 2 की पावर 0 1, अब फिर 3 गया, 3 की पावर 1 3, अब 4 जाएगा, तो x कितना आएगा, 4 की पावर 3 यानी 64। ये आपका तरीका समझ में आ गया क्या करना है। सबसे पहले 2 उधर शिफ्ट हुआ, 2 की पावर 0 1, फिर 3 उधर शिफ्ट हुआ, 3 की पावर 1 3, फिर 4 उधर शिफ्ट हुआ, 4 की पावर 64, ठीक है। इसमें किसी बच्चे ने अगर चमत्कार मचाया, चमत्कार समझते हो ना, चमत्कार का मतलब है आओ पहले इसको लें, बस खेल हो जाएगा बेटा तेरा, गड़बड़ मत करना, पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लेता, तो क्या होता, सपोज ये क्वेश्चन मेरा ऐसा आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस वही रहेगा। आपने मुझसे पूछा बताइए x क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले 2 उधर जाएगा, 2 की पावर 0, समझ में आ गया। पहले 2 उधर जाएगा, 2 की पावर 0, फिर 3 इधर जाएगा, 3 की पावर 1, श्योर। तो पहले 2 उधर जाएगा बेटा, 2 की पावर 0 1, फिर 3 इधर जाएगा, 3 की पावर 1 3, अब 4 उधर जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 4 की पावर 3 से बड़ा। और ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना कि x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना कि x कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। तो आपका आंसर आएगा x पॉजिटिव होना चाहिए और x 4 की पावर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन क्या होगा, 4 की पावर 3 से बड़ा होना चाहिए, ये आपका आंसर, क्लियर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया, log 5 माइनस एक्स और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 2, तो x क्या होगा। आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ना चालू करते हैं। तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है, दिमाग नहीं लगाना आपको। आप एक काम करना छोटा सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, भाई सीधी सी बात है, ये 5 माइनस एक्स उधर चला जाएगा, ये 5 माइनस एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स को जब आप उधर लेकर जाएंगे, 5 माइनस एक्स को जब आप उधर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। ये जब टर्म उधर जाएगी तो बेटा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगी, ओके। चलिए इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, इसका स्क्वायर खोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से 8x इक्वल्स टू माइनस 40, तो x की वैल्यू आएगी -5। अब ध्यान रखना, ये जो आपने x निकाला है क्या ये सही है, क्वेश्चन है कि क्या जो मैंने x निकाला है वो सही है। तो बेटा चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। ध्यान रखना, आपने जो x निकाला है जरूरी नहीं है कि सही हो, तो इस x को उठा के रखना और चेक करना कि ये सही है या नहीं। तो इस बात को लिख लेना आप हमेशा, ध्यान रखें, जो भी x आप निकाल रहे हैं, यहाँ से जो भी x आप निकाल रहे हैं उसको रख कर देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, जो भी एक्स आप निकालें उस एक्स को ओरिजिनल इक्वेशन में उठा के रखें और चेक करें कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इस x की वैल्यू -5 को उठा के रख रहा हूँ, इस x की वैल्यू को -5 को उठा के रख रहा हूँ, रख लेते हैं तो कितना आएगा बेटा, log 10 आया। इधर कितना आएगा, -5 रखेंगे 25 प्लस 10 35 प्लस 65 100 इक्वल्स टू 2। ठीक है, सही है भाई। क्या बन गया ये, log 10 और ये बन गया 10 का स्क्वायर, तो 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, करेक्ट है। इसका मतलब ये आंसर सही है, समझ में आ गया, इसका मतलब ये आंसर सही है। अब हम चलते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको एक कैटेगरी सिखा रहा हूँ, बेसिकली एक क्वेश्चंस की कैटेगरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ आएंगे लाइन में, तो कैटेगरी है क्वेश्चंस की, आप ढंग से देखिएगा, समझिएगा और सीखना है अपन को। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 1/log 2/3 प्लस 2/log 4/9 माइनस 3/log 8⁻27। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद इसी टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर बी मेरे पास है, n इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 2 से लेकर 2015 1/log t⁻r, ठीक है। p कितना है, 2 3 4 2015, ये मेरा p है, राइट। चलिए इसकी वैल्यू निकालनी है, एक क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। अच्छा, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर सी, 2/log 2000 की पावर 6 to the base 4 प्लस 3/log 2000 की पावर 6 to the base 5। चलिए ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मेरे को सबसे समझ में जो आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सेप्ट, राइट। देखिए आप ये समझो कि 1/n में खेलना आसान है कि ऊपर खेलना आसान है। कोई चीज़ 1/n में है यार, तो 1/n में डील करना हमेशा टफ है यार। मुझे x को डील करना आसान है कि 1/x को डील करना आसान है, आप बताओ, सोचो जरा। आपको सोचो कि मैं x को डील करूं तो आसान है या 1/x को डील करूं तो आसान है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जवाब दोगे सर x को डील करना आसान है। तो हम क्यों 1/x में खेल रहे हैं यार, हम x में खेलेंगे। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें क्या, कि log b to the base a is equals to 1/a to the base b। ये चीज और ये चीज बराबर है। तो समझ ले बेटा, आप मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा सब में एक ही फंडा लगाने वाला हूँ। मैं 5-6 क्वेश्चन एक ही लाइन में एक ही फंडे पर कराने वाला हूँ। ध्यान रखना, हमारा फंडा क्या है, हम x में डील करेंगे कि 1/x में। बेटा हम x में डील करेंगे, 1/x में डील नहीं करेंगे, ठीक है। तो चल इस चीज को इस प्रॉपर्टी से this upon this can be done as this one, ध्यान रखना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, this can be done as log 3/2, ठीक है। उसको क्या लिखूंगा, this can be done as log 9/4, ठीक है। उसको क्या लिखूंगा, this can be done as log, ठीक है, 27/8। श्योर, कोई तकलीफ? सर कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे ही चलने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 2 log 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। श्योर, आगे बढ़िए, ठीक है। 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आगे बढ़ूं। चलिए देखिए होगा क्या, ये 2 आगे आएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में आगे आएगा। तो ये वाला जो 2 है, आप प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है? प्रॉपर्टी हमेशा याद होनी चाहिए, a की पावर b है और p की पावर q है। तो बोला था मैंने, इसका q आगे आएगा न्यूमरेटर में और इसका b आगे आएगा डिनोमिनेटर में। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी नहीं भूल जाना, क्लियर।
तो बस सीधा सीधा फंडा है बेटा, इसका 2 आगे आएगा न्यूमरेटर में, इसका 2 आगे आएगा डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएंगे, खत्म, इधर आ जाइए। इसका 3 आगे आएगा न्यूमरेटर में, इसका 3 आगे आएगा डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो अब मेरा एक्सप्रेशन बचा क्या, तो मेरा एक्सप्रेशन बचा ये, ठीक है। ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, और ये क्या बचेगा 3 टाइम्स ऑफ दिस। क्लियर, इसका 2 आगे न्यूमरेटर में, इसका 2 आगे डिनोमिनेटर में, इसका 3 आगे न्यूमरेटर में, इसका 3 आगे डिनोमिनेटर में, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो 1 + 2 3, कितना आंसर आएगा 0। समझ में आ गया। तो क्या बोला मैंने, देखिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो कि जब भी मेरे पास इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो व्हाट वी हैव टू डू, हम कोशिश करें कि उसको 1/x में डील ना करने के बजाय उसमें x में डील करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, मैंने सेकंड क्वेश्चन पर गया तो मैंने कहा ना मैं 1/n में डील नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। तो हमने क्या करा, इसको डील करने की बजाय, मतलब 1/n में डील करने की बजाय, ठीक, हमारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, है ना। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, जो अभी बताई थी, क्या थी प्रॉपर्टी कि 1/this कैन बी रिटन एज 1/this कैन बी रिटन एज log r to the base p। प्रॉपर्टी ध्यान रखें, प्रॉपर्टी ध्यान रखें, गड़बड़ मत करना बेटा। 1/this कैन बी रिटन एज this one, कैसे, प्रॉपर्टी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, r की जगह 2 रखेंगे, r की जगह 3 रखेंगे, r की जगह 4 रखेंगे। तो पहले मैंने r की जगह 2 रखा, फिर मैंने r की जगह 3 रखा, और लास्ट में मैंने r की जगह 2015 रखा। समझ आ गया। तो r की जगह बेटा 2 रख, फिर r की जगह बेटा 3 रख, एंड सो r की जगह 2015 रख। मुझे लगता नहीं कोई तकलीफ है, ठीक। समीशन का मतलब समझते हैं ना। तो r की जगह 2 रखेंगे, प्लस फिर 3 रखेंगे, एंड सो 2015 रखेंगे। और चूंकि सबके बेस सेम है, चूंकि सबके बेस सेम है, तो प्रॉपर्टी याद करो, दिस प्लस दिस कैन बी रिटन एज तो log mn, याद आया, ठीक है। log m प्लस log n इक्वल होता है बेटा log mn। अगर बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ log p, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा 2 3 4 2015। समझ में आया, आ तो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम कुछ नया तो करने वाले नहीं, हम कर ही नहीं रहे नया। हम जो क्वेश्चन मैंने ए वाला क्वेश्चन जिस प्रॉपर्टी पे किया, उसी प्रॉपर्टी में मैं बी वाला कर रहा हूँ, और उसी प्रॉपर्टी में मैं आपको सी वाला भी करके दिखाऊंगा। आगे समझ में, श्योर। अब आप क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। क्वेश्चन को घूरिए लगातार, और क्वेश्चन से आपको दिख रहा होगा बेटा ये क्या है, अरे सर ये तो पी है। क्या है ये पी है बेटा, क्या है, पी। तो बेटा ये चीज क्या हो गई, पी हो गई। तो ये भी पी है और ये भी पी है, और अगर ये पी है और ये पी है तो आंसर कितना होगा बेटा 1, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर हम टिक करेंगे 1। हम चलते हैं सी वाले पर। आइए सी पर चलते हैं, ठीक। काम वही करेंगे, काम वही करना है, ठीक है। क्या करना है, मैं इसमें नहीं खेलूंगा, मैं तो ऊपर ले जाके खेलूंगा इसको। तो चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, और इस एक्सप्रेशन को जब मैं ऊपर ले गया तो ये बनेगा log 4 बेस 2000 की पावर 6, और वो बनेगा 3 log 5 2000 की पावर 6। समझ आ गया। इतना तो आना चाहिए, जो भी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं उनको इतना तो आ जाना चाहिए। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात सोचो, क्या सोचो, अरे यार प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी थी कि log m की पावर n लिखा हो तो n आगे आ जाता है। सर पढ़ा तो था, ठीक है। तो बेटा एक बात सोच कि जब तू इसको ऐसा लिख सकता है तो इसको उठा के वापस ऐसा नहीं लिख सकता क्या। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ भी तो जा सकता हूँ, बात तो बराबर है। अरे यार ये बोल चाहे ये बोल एक ही बात है ना। तो जब ऐसा लिखा है तो मैं ऐसे लिख लूंगा ना, तो कहाँ दिक्कत आ रही। तो देखिए मैंने क्या करा, तो log 2000 की पावर 6, ये उठ के भाई साहब पावर में चले गए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2000 की पावर 6, ये भाई साहब पावर में चले गए। क्लियर, बात तो बराबर है। अरे ये वापस आ सकता है, क्या तकलीफ है, ठीक। और आगे सुन, आगे सुन, क्योंकि बेस सेम है, क्योंकि बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो log m प्लस log n क्या होता है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो log m प्लस log n क्या होता है, m इंटू n।
16 इंटू 5 का क्यूब। श्योर? ठीक है, आई थिंक आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये मेरे ख्याल से कितना आएगा, यस 2000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2000। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा log 2000 की पावर 6 और ये 2000 बन जाएगा। ओके, कहीं कोई तकलीफ नहीं आई। अगर आपने पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा तो दूसरा क्वेश्चन भी मैंने उसी तरीके से किया और तीसरा क्वेश्चन भी मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक आ गए। चलिए अब प्रॉपर्टी याद करिए, 2000 की पावर 6 है ना, 6 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? सोचो, अपने आप सोच लो कि भाई 2000 की पावर 6 है तो 6 कहाँ जाएगा बेटा, ये 6 डिनोमिनेटर में जाएगा। कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर? और ये चीज 1 हो गई, तो बताइए कितना आंसर आएगा? 1/6। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे डील किया। अभी मैं इसी पैटर्न पर और क्वेश्चन लेने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा एक फंडा एक ही है ना, ऑब्वियस ही बात है। अच्छा दूसरा देखिए, दो बातें इसमें हैं। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि मैं 1/x में नहीं खेलूंगा। दूसरी बात, मुझे एक फायदा और नजर आ रहा है ना। क्या नजर आ रहा है कि बेटा यहाँ पर बेस कितना है? 3। ठीक है, दिख रहा होगा बेस 3 है, यानी 3 है, राइट। जब बेस यहाँ 3 है तो जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसका बेस भी 3 हो जाएगा। तो एक बेस में खेलना आसान है ना यार, एक बेस में कुछ भी करेंगे तो ज्यादा आसान होगा यार। अगर मैं कोई क्वेश्चन 3 अलग अलग बेस में सॉल्व करूंगा तो बैंड बच जाएगी ना मेरी। अगर मैं एक ही बेस में सॉल्व करूंगा तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, राइट। समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहली बात, हमारा फंडा वही रहेगा। हम इसको क्या करेंगे बेटा, ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप मेरी वही है जो थोड़ी देर पहले बताई गई थी। क्या बताया गया था बेटा आपको कि ये चीज ऐसे ही रहेगी और ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये ऊपर जाएगा। ओके, कैसे जाएगा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा log 4 और ये ऊपर जाके बन जाएगा log 108। ठीक, ये हमारी पहली स्टेप है, जो कि चौथा क्वेश्चन है। एक ही पैटर्न पर एक ही बात समझाने के लिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सोचना क्या करना है। देखिए, अब जितने भी नंबर आपको दुनिया में दिख रहे हैं, इन सबको 2 की पावर में, 3 की पावर में ब्रेक करना है। ध्यान रखना, 2 की पावर में और 3 की पावर में ब्रेक करना है, राइट। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा। कैसे करूंगा? ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, जो 12 आप देख रहे हैं ना, इस 12 को लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3। करेक्ट, बढ़िया है, अच्छा है सर। ठीक है, समझ में आ गया? अरे बिल्कुल लिखना है, 2 और 3 में लिखना है। लिख लिया हमने, आगे बढ़े। अब क्या होगा? log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो क्या आएगा देखिए, log 3 इंटू ये 2 स्क्वायर आएगा, log 3 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 log 3 2 प्लस log 3 3 बेटा 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से। ठीक है, इसकी कहानी नहीं पड़ गई। अब इसके पास चलते हैं। अब मैं 36 के पास जाऊंगा। 36 को सोच 2 और 3 में ही कन्वर्ट करना है। 36 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 4। तो क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। लिख लिया? क्या लिख लिया बेटा? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख लिया। अब देखो क्या होगा, log m प्लस log n। ठीक है, log m प्लस log n। तो log m क्या होगा बेटा? log m हो जाएगा 2 log 3 बेस 2 log m। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, 2 बेस 3। ठीक है, प्लस log n क्या होगा? ये आएगा बेटा, तो log यहाँ 3 और यहाँ 3 स्क्वायर है, तो क्या बचेगा? 2। हो गया। अब आइए आप इस वाले पर log 3 4। ये तो सारे लोग कर ही लेंगे, मुझे लगता नहीं इसमें कोई तकलीफ आने वाली है। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा। आ गया। अब आइए 108 पर। किस पे जाना है आपको? चलिए अब हम चलते हैं 108 पर। चले गए। देखिए 108 जो है ना, 108 कितना होता है? 36 इंटू 3 होता है। 108 होता है 36 इंटू 3, राइट। तो 108 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। 108 हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो कितना आएगा? तो 2 log 3 2 प्लस 3। ठीक है ना, तो log m क्या होगा बेटा? log m प्लस log n। तो log m प्लस log। आ गया? ठीक है,
तो आई थिंक सारे सबकी वैल्यू मैंने लिख दी है आपके सामने, बिल्कुल लिख दी है सर। और जब मैंने सबकी वैल्यू आपके सामने लिख दी है, ठीक है, इन सबकी वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है, तो एक चीज आपको नजर आ रही होगी जो बार बार रिपीट हो रही है, वो ये फिर ये है ना, ये सब जगह रिपीट हो रही है। तो उसको मैं काम करता हूँ, कुछ मान लेता हूँ, उसको कुछ नाम दे दो, अल्फा नाम दे दो यार, कुछ भी नाम दे दो, टी दे दे, यू दे दे, अल्फा दे दे, जो तेरे को पसंद है वो दे दे, राइट। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता है, तो रखना चालू कर। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2 अल्फा प्लस 1, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2 अल्फा प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है बेटा 2 अल्फा प्लस 2 माइनस, ओके। तो इसकी वैल्यू बेटा 2 अल्फा प्लस 1, इसकी वैल्यू है 2 अल्फा प्लस 2, अगले वाले की वैल्यू है 2 अल्फा, अगले वाले की वैल्यू है 2 अल्फा, और लास्ट वाले की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 अल्फा प्लस 3। ये लिखिए, समझ में आ गया, कहीं कोई तकलीफ मेरे ख्याल से तो नहीं है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 2, यहाँ से आएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आएगा 2, ओके। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर आपने समझा होगा तो आपको इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं आने वाली। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन समझ लिया उसको इस वाले में कोई तकलीफ नहीं आने वाली। सेम ही फंडे पर क्वेश्चन करना है, एक ही फंडा, एक ही चीज़ बार बार लगानी है, ठीक है। अच्छा, किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला है मैंने, 2 में और 3 में। 5 में अगर जरूरत पड़े तो 5 में 7 में आगे जाएंगे, पर जरूरत पड़ती नहीं है तो 2 और 3 से हमारा काम चल रहा है, ठीक। अगर कोई टर्म बार बार रिपीट हो जाए, जैसे मान लो ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है, तो बेटा अल्फा बोल दे, टी बोल दे, यू बोल दे, जो तुझे पसंद है वो बोल दे और उसका सॉल्व कर ले, तो ये विल गेट आंसर, राइट। चलिए, तो अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, अगला वाला क्वेश्चन आप सबको करना है। आप सबके पास 1 मिनट का टाइम है। कितने मिनट का टाइम है बेटा, 1 मिनट का टाइम। तो सारे बच्चे ट्राई करेंगे, ट्राई करिए सब ट्राई। आई थिंक काफी टाइम हो गया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा इतने टाइम में, ठीक है। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मेरी पहली स्टेप सबको पता है, ओके। फर्स्ट स्टेप हमारी फिक्स है, ये है ही हमारे पास, है ना। ये चीज ऊपर जाएगी, ये एक्सप्रेशन ऊपर चला गया, 96 बेस 2 बन जाएगा, आगे बढ़िए। ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा और ये एक्सप्रेशन बेटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ना 2 फायदे हैं। एक फायदा तो क्या है कि एक तो मुझे 1/, नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता 1/, और दूसरा फायदा है सबके बेस सेम हो गए। अब आप देखो ना सबके बेस क्या है, 2 बेस सेम हो गया तो बढ़िया ना यार, अपने लिए खेलना आसान है। चलिए आगे वही काम करेंगे जो थोड़ी देर पहले किया था। क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 24 होता है बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 24 क्या होता है 8 इंटू 3, राइट। अच्छा क्या होगा, log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो कितना आएगा 3 प्लस log 3 बेस 2। इधर आ जाइए, 96 पर आइए। 96 कितना होता है, 96 होता है 24 इंटू 4, 24 इंटू 4, ठीक है। तो 2 की पावर 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 5 प्लस log 3 बेस 2। अब तो समझ में आने लगा होगा कि 5 कैसे आ रहा है, ये प्लस ये log m प्लस log n, राइट। अब चलते हैं 192 के पास। किसके पास, 192 कितना होता है, 192 होता है 64 इंटू 3। 192 कितना होता है 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 कितना आएगा 6 प्लस log 3 बेस 2, और लास्ट आपके पास है 12 कितना होता है 12 का मतलब हो गया बेटा 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी 2 प्लस log 3 बेस 2, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे सामने आपको दिख रहा होगा कि एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, वो है ये बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या दिक्कत है, इसको कुछ मान लो, लेट। तो ले भाई तुझे मान लेते हैं, क्या मानेंगे, अल्फा मान लिया, ठीक है। इस चीज को मैंने अल्फा बोल दिया, तो अब रखते जाते हैं। तो यह आएगा 3 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा माइनस 6 प्लस अल्फा और 2 प्लस अल्फा, ठीक है। ये 3 प्लस अल्फा है, ये 5 प्लस अल्फा है, ये 6 प्लस अल्फा है, ये 2 प्लस अल्फा है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो ये आएगा 15 प्लस 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये आएगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस
8 अल्फा प्लस 12 आ गया। तो क्या होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर 8 अल्फा से 8 अल्फा, कितना आंसर आएगा 3। ओके, तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन करा था खुद अपने अपने आंसर चेक कर लो, किसी के आंसर में गड़बड़ आ रही तो देखे कि कहाँ मिस्टेक की है। ओके, अच्छा, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया हो वो अगले क्वेश्चन पे मूव कर दें। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़े आगे चलते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, आगे देखिएगा वापस, ठीक है। log to 3 लिखना आता ही है, log to 12 लिखना आता ही है, 48 ये सब लिखा हुआ है आपके पास, है ना। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ही, चलिए। तो अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, देखिए क्या करेंगे। ये लिखा हुआ है log 3 बेस 2, है ना। ये जो 12 है ना, 12 का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, ये रहा 2 स्क्वायर इंटू 3, ये रहा 12 का मतलब बेटा ये होता है। लिखा हुआ ऑलरेडी, लिखा हुआ तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिखा हुआ तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, नया तो कुछ है नहीं ना। अब आ जाए बेटा 48 क्या होता है देखिए, 48 होता है, 48 का मतलब हो गया 16 इंटू 3। 48 का क्या मतलब होता है बेटा, 16 इंटू 3, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख लेंगे, 4 प्लस log 3 बेस 2। श्योर, चलिए इसकी कहानी खत्म। अब आ जाइए 192 पिछले क्वेश्चन में आया था, हाँ आया था। कहाँ है 192, ये रहा 192, ये रहा 192, 2 की पावर 6 इंटू 3, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 6 प्लस log 3 बेस 2। ये हमारे पास चारों एक्सप्रेशन हो गए हैं। आगे बढ़िए, प्लस 16 लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं माइनस, ठीक है। log to 12 यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, log to 12 ये रहा, log to 12 को डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लिख दिया log to 48 अभी जस्ट लिखा है मैंने, ये रहा 48 जस्ट लिखा है, ये रहा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ बेटा, प्लस 10। आगे यहाँ तक चलिए। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसको कुछ नाम दे दे, राइट। तो मुझे बार बार एक ही चीज नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है कि मुझे log 3 बेस 2 बार बार नजर आ रहा है। तो log 3 बेस 2 बार बार नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, बोल दिया अल्फा। और अगर मैंने इसको अल्फा बोल दिया तो आप क्या करेंगे, अल्फा बोल दिया तो क्या होगा, अल्फा 2 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 6 प्लस अल्फा प्लस 16, ठीक है। इधर कितना आएगा, 2 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा प्लस 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने टोटल 6 क्वेश्चन लिखे थे, 6 में से जैसे मैंने चौथा कराया, चौथा पांचवा छठा सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन। जिसको चौथा समझ आ गया उससे पांचवा हो जाएगा, पांचवा हो गया तो छठा हो जाएगा, सिर्फ डाटा चेंज किया गया, राइट। यहाँ जाके बच्चा फंस जाएगा, फंस गया वो, यहाँ तकलीफ नहीं है उसे, यहाँ तकलीफ आई नहीं रही है। तकलीफ बच्चे को पता है क्या आ रही है कि सर अब मैं क्या करूँ, ये तो सर अल्फा की पावर 4 हो गया, सर अब बताइए मैं क्या करूँ। तो बेटा आप एक काम करना, सोचना अच्छे से जो मैं सिखाना चाहता हूँ। यहाँ अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं भी फंस जाता, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा कैसे, सुनना अच्छे से। क्या मैं इस अल्फा को अल्फा प्लस 0 बोलूँ, चलेगा? हाँ आप सोचो। तो सर आप क्या सोच रहे हो, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ अल्फा प्लस 0 है और यहाँ अल्फा प्लस 6 है, तो 0 प्लस 6 होता है, हाँ होता तो है, होता है ना भाई, अल्फा प्लस 0 अल्फा प्लस 6, तो 0 प्लस 6 होता है। और ऐसे ही 4 प्लस 2 भी 6 होता है सर, इसका मतलब 0 प्लस 6 होता है और 4 प्लस 2 भी 6 होता है। इसका मतलब बेटा एक काम करना पड़ेगा, क्या कि इसका कपल बना ले, इसका एक कपल बना ले और दूसरे वाले का दूसरा कपल बना ले। समझ आगे क्या करना है, इसको इसके साथ और उसको उसके साथ बना ले। तो चलिए अल्फा को 6 प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा को 6 प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा आएगा, ठीक है। अल्फा को 6 प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, और 2 प्लस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 आएगा। समझ में आ गया मैंने क्या किया है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया तो ये आया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया तो बेटा ये आया। क्लियर है, ठीक आ गया। और इधर वाले तो चल ही रहे हैं, वो चलने दो, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 और प्लस 10 आगे।
अब आगे बढ़ना है ना, अब हमें वापस आगे बढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा यार पहली स्टेप तो समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं थी, सेकंड स्टेप भी समझ में आ गई, थर्ड स्टेप भी आपने समझा तो दी है सर, अब क्या करें? ठीक, तो मैंने क्या बोला था, मैंने एक ही बात बोली है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना, क्यों लिखें यार बार बार? कुछ चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो क्यों लिखें बार बार, उसको एक नाम दे दो। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बार बार रिपीट होती हुई नजर आ रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा मुझे बार बार नजर आ रहा है, तो उसको दोबारा नाम देते हैं लेट टी। समझ आ गया? क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन बार बार नजर आ रहा है तो मैं इसको नाम देता हूं टी, और अगर मैंने इसको नाम दे दिया टी तो ये बनेगा टी इंटू टी प्लस 8 प्लस 16, इधर कितना बनेगा टी प्लस 8 प्लस 10। समझ आ गया? ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने कुछ करा ही नहीं, तो ये बार बार नजर आ रहा है, चल बट तुझे टी बोल देते हैं, टी बोल दिया, आगे बढ़, क्या बनेगा ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16, टी प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस 8 प्लस 10। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन आपको दिख ही रहा है, तो टी प्लस 4 ये मेरे पास आ जाएगा, टी प्लस 4 आ जाएगा, तो टी प्लस 4 माइनस टी माइनस 8 प्लस 10 ये कैंसिल हो गया, और आपका आंसर कितना आएगा 6। ये आपका आंसर है। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे डील किया। राइट, इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, ठीक है, अब आपका एक तरह से समझ लीजिए टेस्ट ले लेता हूं मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। चलिए, फाइंड वैल्यू ऑफ, स्टार्ट करना, सारे बच्चे करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा है लॉग पहला क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना है सारे बच्चों को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये करना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन आपको ये करना है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और आपको बताना है क्या बेटा, इसमें बताना है a प्लस बी डिवाइड बाय सी माइनस डी की वैल्यू क्या होगी। ओके, चलिए, और क्या बताना है आपको, ये आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है सबको, खुद ही, किसी की तरफ देखना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, आपको खुद ट्राई करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन लिख ही इसीलिए रहा हूं एक साथ, ओके। ये 3 क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, है ना। आपको खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जो अच्छा बच्चा होगा, उसने पहला क्वेश्चन लिखते ही चालू कर दिया होगा कि सर मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे जरूरत ही नहीं है किसी की, ठीक है। 30 सेकेंड्स, एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स मिलेंगे, 30 सेकेंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन करके दिखाना है। 30 सेकेंड में ये करना है, 1 मिनट में ये करना है, सही। 30 सेकेंड बाद मैं अपना सॉल्यूशन चालू कर दूंगा, ध्यान रखना। यस, स्टॉप। चलिए देखिए, पहले वाले पर आ जाते हैं, पहले वाले पे चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए 27 होता कितना है? 27 क्या होता है बेटा? 27 होता है 3 का क्यूब। 27 क्या होगा? 3 का क्यूब, राइट। इधर आ जाइए, तो सबसे पहले
मैंने इस एक्सप्रेशन को लिख लिया। क्या लिखा? 27 होता है बेटा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब और उसकी पावर 3 की पावर 9। ठीक है, 27 होता है 3 का क्यूब और उसकी पावर 3 कितना हुआ? 9। तो बेटा ये आ गया 9। क्लियर? तो क्या मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली? यस, निकाल ली। इसकी वैल्यू बेटा 9 आ गई। और जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 9 आ गई तो log 3 9 क्या आ गया बेटा? log 3 9, और 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, तो ये मुझे 2 देगा। कितना देगा? 2। यानी यहां से लेकर यहां तक की एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 आ चुकी है। ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 2 आ चुकी है, और अगर ये वैल्यू 2 आ गई तो log 2/2 जो होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, log 2/2 कितना होगा? 1, राइट? तो log 2/2 हो जाएगा 1, log 2/2 1 हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 1 हो गई, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो गई तो log 1/2 क्या होगा? 0। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 0 होगा। ठीक, अपने अपने आंसर चेक करिए ईमानदारी से। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे बेटा? 0 देंगे। हम चलते हैं बी वाले के पास। आइए, अगर मान लो कोई बच्चा देख रहा हो, है ना, आप जब जैसे देख रहे हो मान लो, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो आप रुक जाना, इसको रोक लो, यहीं पे वीडियो को रोको। पहले आप इसको क्या करोगे? पहले आप इसको सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, तो पहले आपको सॉल्व करके देखना है, राइट? चलिए, तो आ जाइए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं इस वाले पोर्शन पे जा रहा हूँ, है ना, चला गया मैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये ऐसे लिखा हुआ है log 11 बेस में, फिर 11 उसकी पावर में लिखा हुआ है, राइट? अब प्रॉपर्टी याद करो आप। प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी याद है? प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी थी a to the power log n base a इक्वल्स टू n होता है। याद है? और अगर ये याद है तो मेरे ख्याल से इस एक्सप्रेशन को आप लिख लोगे, है ना? अगर मुझे ये प्रॉपर्टी याद है तो उस प्रॉपर्टी से मैं इस एक्सप्रेशन को तो लिखने वाला हूं, और क्या लिख लूंगा? 1331, क्योंकि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा डेफिनेटली। क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी, जब मुझे प्रॉपर्टी पता है कि इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो बेटा इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को हटा के लिख लिया 1331, लिख लिया। तो अब बताइए a कितना आएगा? तो a आ गया बेटा log 11, राइट? और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है 1331, आ गया? तो ये आएगा log 11, और ये है 1331 का मतलब होता है 11 का क्यूब। तो ये 11 और ये है 11 का क्यूब। ठीक है, 11 का क्यूब, तो 3 आगे आ जाएगा, और ये आ गया 3। ठीक, तो क्या मैंने a निकाल लिया है? यस, मैं a निकाल चुका हूं। अब मैं किसके पास जाऊंगा? b के पास, राइट? तो मैं a साइड में लिख देता हूं कि a मेरा कितना निकल कर आ गया? 3 निकल कर आ चुका है। अब मैं किसके पास जाऊंगा? अब मैं जा रहा हूं बेटा b के पास। चलिए, आइए हम चलते हैं b के पास। तो मैं b के पास जा रहा हूं। जब मैं b के पास गया तो मैंने देखा कि यार बेस 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 सेम है ना? तो चूंकि बेस सेम है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log m प्लस log n क्या होता है? log m into n होता है। तो log m प्लस log n log m into n होता है। तो चूंकि बेस सेम है तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो log ये आएगा बेटा 5, 7 और 11 आ गया। और पता ये क्या है? ये बन जाएगा 385, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। श्योर? मुझे लगता नहीं किसी भी तरह के किसी बच्चे को कोई तकलीफ आएगी। ये आ चुका है, राइट? अब आते हैं सी पर। आइए, सी पर चल रहे हैं। सी पर चलें। सी पर क्या होगा? log 4 लिखा हुआ है, फिर log 2 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है बेस में, है ना? और ये लिखा हुआ है 5 की पावर 4। ठीक, भाई 625 है ना? 625 कितना होता है? 5 की पावर 4 होता है। बिल्कुल ठीक है। तो 625 को मैंने 5 की पावर 4 लिख लिया ना? अच्छा, 5 की पावर 4 लिखने के बाद ये एक्सप्रेशन जो मेरा यहां से लेकर यहां तक है, ये 4 बन जाएगा। क्लियर? अब तो आदत हो गई होगी यार, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर मुझे ये बात समझानी पड़े तो आपके लिए शर्म की बात है ये। आपको खुद ही सोचना चाहिए कि सर ये क्या, ये तो 4 हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद,
अच्छा बी मेरा 1 आ चुका है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। चलिए जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये अंडरस्टूड है, ये जो 4 है ये क्या है, 4 का मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर, 4 का क्या मतलब होता है 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू मुझे देगा 2। क्लियर, 2 आगे आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू देगा मुझे 2। राइट, चलिए इसके आगे फिर मुझे समझाना पड़ रहा है, क्या करेंगे, तो बहुत आसान है, इस 4 को लिख ले 2 का स्क्वायर, इस 4 को लिख ले 2 का स्क्वायर। क्लियर है, और ये ध्यान रखना ये जो 2 आएगा वो बेस न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये वाला जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 1/2। तो c की वैल्यू आ रही है बेटा 1/2। क्लियर, तो क्या मेरे को ये मिल गया, यस, क्या मुझे b मिल गया, यस, क्या मुझे c मिल गया, यस मिल गया। अब मैं चलूंगा d के पास, अब मैं किसके पास जा रहा हूँ, अब मैं d के पास जाऊंगा। चलिए आइए d के पास चलते हैं। तो d इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही मुझे d लगा, बाकी तो बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं है, पर d मुझे लगता है कि अच्छा पार्ट है इसका। ठीक है, ठीक, चलिए, है ना। और ऐसा नहीं है, मतलब d नॉर्मल है, अगर आप देखें तो डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। तो देखिए d क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, लॉग इसको क्या लिखूंगा, 10 का स्क्वायर लिखूंगा, लिख लूंगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर लिखने के बाद ये जो 2 आप देख रहे हैं ये 1 में आएगा, ये जो आप 2 देख रहे हैं बेटा ये 2 1/2 में आ जाएगा। क्लियर, पावर आगे आ सकती है तो पावर पीछे भी आ सकती है, तो अब क्या होगा 10 की पावर log 10 और ये 16 की पावर हाफ हो गया। ऑब्वियस सी बात है यार, आप इसको आगे ला सकते हो तो पीछे भी ला सकते हो। क्लियर, अब आप वापस देखिए 10 और log 10 खत्म, कैसे, इस प्रॉपर्टी से, तो कितना है बेटा 16 की पावर 1/2 यानी 4 आ गया, आ गया। तो क्या मेरे पास d आ गया है, यस d मेरे पास 4 आ चुका है। ओके, तो a कैलकुलेट कर लिया, b कैलकुलेट कर लिया, c कैलकुलेट कर लिया और d कैलकुलेट कर लिया। अब जो पूछा है उस पर फोकस करते हैं। आपने पूछा क्या है, आपने पूछा है a + b डिवाइड बाय c माइनस b, ये आपने पूछा है ना। मैंने शायद आपको एक क्वेश्चन और कराया था बोर्ड मास करके, मैंने बताया था, है ना, एक फंडा होता है मैथ्स में बोर्ड मास, ब्रैकेट है ना, ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन होता है हमेशा, क्या होगा यहाँ पर डिवीजन होगा, तो पहले क्या होगा डिवीजन करेंगे, तो b/c निकालेंगे, तो a कितना 3 प्लस b कितना है बेटा, b आया आपका 1 डिवाइड बाय हाफ -2 -4। समझ आ गया, पक्का है, समझ आ गया बात मैंने क्या करा है, ठीक है, श्योर है। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद बेटा 1 को अगर 2 से 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 + 2 -4, कितना आंसर आएगा 1। राइट, ठीक है, ठीक। एक और सवाल मैंने लिखा था, ये एक सवाल ये लिखा था मैंने, और ये अगर 10 है तो n क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने लिखा था। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपल है, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, यहाँ 3 है, यहाँ बेस में 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ बेस में 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ बेस में 5 है, यहाँ 6 है तो अगले वाले में 6 है। तो समझ ही होंगे क्या करना है भाई, इस तरह की सिचुएशन में क्या करना, क्या होता है, यहाँ 3 है तो यहाँ बेस में 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ बेस में 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ बेस में 5 है। इसका मतलब क्या लगाना है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। क्या लगाना है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। राइट, बेस चेंजिंग फॉर्मूला याद करो क्या था, किसी भी लॉग को मैं अपनी मर्जी के बेस में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी लॉग को मैं अपनी मर्जी के बेस में चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ई में कन्वर्ट कर लिया, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। समझ आ गया, ये ध्यान रखना, बेस आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। कोई बच्चा बोले सर मैं तो 3 लेना चाहता हूँ, मैं तो 4 लेना चाहता हूँ, तो तेरी मर्जी बेटा, कोई भी बेस ले, तो हम इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाऊंगा, और जब मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ओके, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। समझ आ गया, क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद अब आगे क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से दिख रहा होगा ये इससे ये जा रहा है अपॉन वाला, अगला वाला जाएगा, अगला वाला जाएगा, अगला वाला जाएगा, इन दोनों में जाएगा कौन, अपॉन, ठीक है। इससे इसका अपॉन, इससे इसका अपॉन, इससे अगले वाले का अपॉन, इससे अगले वाले का अपॉन, तो इससे अगले वाले का अपॉन। तो आपके पास दो टर्म्स बच जाएंगी। कौन कौन सी दो टर्म्स बचेंगी आपके पास? केवल और केवल दो टर्म्स बचेंगी। वो बचेंगी log n+1 डिवाइड बाय log 2 और इक्वल्स टू 10। सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी। कौन कौन सी बेटा? एक तो ये बचेगी और एक ये बचेगी, ठीक। अब सोचो, यहां जाके हो सकता है कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाएं, ठीक। तो वापस एक बात सिखा रहा हूं, दोबारा देखिए। हम बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। यही बोलते हैं ना, ठीक, यही बोलते हैं। अब तो मुझे एक बात था, जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, तो भाई मेरे इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? एक ही तो बात है। नहीं समझना है सर? आ तो रहा है। अरे आ नहीं रहा बेटा, पूरा आना चाहिए। क्या कि जब मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो गौर से देखो, इसे दिख रहा है? उस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं log n+1 टू द बेस 2। ये चीज और ये चीज सेम ही है, ठीक है। और यहां से n+1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10, तो n इक्वल्स टू आएगा बेटा 1023। ये आपका आंसर। अब हम चलेंगे कुछ चैलेंजिंग सवाल पे, है ना। चैलेंजिंग सवाल आपके लिए हैं, आपको करने हैं, ठीक। हर क्वेश्चन में आपको 1-1 मिनट दिया जाएगा। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देता हूँ मैं 1 मिनट दूंगा, लेकिन मैं 1 मिनट इसलिए दूंगा, मुझे सिर्फ आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। तो आपसे पूरा सॉल्व नहीं हो वो ठीक है, पर जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग स्टेप्स है ना, वो मेरी स्टेप से मैच करनी चाहिए। इसका मतलब आप सही कर रहे हो बस। तो ये नहीं कि सर मेरा आंसर नहीं, स्टार्टिंग स्टेप्स देखनी है मुझे आपकी, राइट। तो चलिए पहला चैलेंजिंग सवाल आता है आपके लिए, सोच समझ के करिएगा अब आप लोग। पहला फंडू सवाल करिए, स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। ये लिखा हुआ है a की पावर में log 7 टू द बेस 3 27 है, b की पावर में log 11 टू द बेस 7 इज 49 है, c की पावर में log 25 बेस 11 इज √11। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, ओके। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। अच्छा सवाल है, चैलेंजिंग सवाल है आज का, फर्स्ट चैलेंजिंग सवाल। फर्स्ट चैलेंजिंग सवाल, सेकंड चैलेंजिंग सवाल पर आ जाइएगा। करते रहिए आप लोग, करिए, ओके। फर्स्ट करिए फिर सेकंड करिए, टाइम है आपके पास, ट्राई करते रहिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं दोनों ही। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है √7 की पावर में है, फिर माइनस ये 125 की पावर में है। ये √7 की पावर में एक्सप्रेशन है, ये 125 की पावर में एक्सप्रेशन है, ओके। फर्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अब मैं जब सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करूँगा, तो लग तो रहा है यार बड़ा, ऐसा लग रहा है बहुत भारी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा भारी जरूर है देखने में, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि a की पावर x क्या होगा, और आपसे पूछा जाए a की पावर x और फिर x क्या होगा, तो जिसको इन दोनों में डिफरेंस पता है ना, वो ये क्वेश्चन कर लेगा। और जिस बच्चे को डिफरेंस नहीं पता ना, उसकी तो बैंड बज गई भाई साहब, उससे नहीं होगा क्वेश्चन अब, ठीक। अगर किसी बच्चे को इन दोनों में डिफरेंस पता है तो डेफिनेटली ही विल सॉल्व, अदरवाइज ही विल नॉट सॉल्व, ही और शी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। क्लियर? देखिए ये चीज और ये चीज अलग अलग है। कैसे? ये तो बिल्कुल अलग एक्सप्रेशन हो गया, और ये एक्सप्रेशन होता है बेटा a की पावर x²। फिर नया कॉन्सेप्ट आपके लिए कि अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हो तो बेटा ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को दिख रहा है a की पावर x² लिखा हुआ है, और इस एक्सप्रेशन को चूंकि a की पावर x² लिखा हुआ है, तो मैंने इसको क्या लिखा, a की पावर ऐसे लिख लिया। आगे बढ़, b की पावर पे गए, b की पावर ऐसे लिख लिया, ठीक है। c की पावर को ऐसे लिख लिया। कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताओ आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है।
बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए। वो चीज क्या पता होना चाहिए कि भाई मेरे ये पता होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो बस इसी कंडीशन का यूज करके मैंने इसको ऐसे लिख लिया, उसको लिख लिया, ऐसे लिख लिया, राइट। चलिए बढ़े आगे। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 27। इसकी जगह क्या रखेंगे? 27। ठीक है, क्या रखेंगे? 27 रख देता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू रखी है 49। ठीक, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रखी है 27, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रखी है 49 और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रखी है √11। राइट, ठीक है। इसको हटा के 27 लिख दिया, इसको हटा के मैंने 49 लिख दिया, इसको हटा के मैंने √11 लिख दिया। बढ़े आगे। ठीक, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब आगे सोचना मैं क्या करने वाला हूँ, आराम से समझना। ठीक है, इस 27 को क्या लिखेंगे? इस 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब। इस 27 को क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब। ओके, इधर आ जाइए। इस 49 को क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। ओके, इस 49 को क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। इस √11 को क्या लिखेंगे? 11 की पावर हाफ। 11 की पावर हाफ। ठीक है, समझ में आ गया? श्योर। ठीक है, 27 को क्या लिखा? 3 का क्यूब लिख लिया, 49 को लिख लिया, 7 का स्क्वायर लिख लिया, √11 को लिख लिया, 11 की पावर हाफ। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये 3 उठ के पावर में जाएगा, आ जाइए। ये 2 उठ के पावर में जाएगा। ओके, ये हाफ उठ के पावर में जाएगा। गया? ठीक है, प्रॉपर्टी याद। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? a to the power log n to the base is n, a to the power log n to the base is n, राइट। तो ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, क्या बनेगा? क्या बन गया ये? 3 to the log 3 खत्म, क्या बनेगा? 7 का क्यूब। ये क्या बनेगा? 11 का स्क्वायर। और ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा 25 की पावर हाफ 5, राइट। तो आंसर कितना आएगा? 343 + 121 + 5। तो आंसर आएगा बेटा 469। कितना आंसर आएगा? 469। करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज 469। चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। आप सारे बच्चे ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन वापस। सेकंड क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। एक एक चीज करनी है आपको, पूरा सॉल्व करके देना है मुझे। कल सबने ट्राई? चल स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक करके सॉल्व करूंगा मैं, हर पार्ट एक एक करके सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं यह 81 है ना, ये दिख रहा है आपको 81 की पावर में, ये दिख रहा है 1/। मैंने पहले बोला था मैं 1/, में खेलना पसंद नहीं करता, और आप भी मत खेलो। क्या जरूरत है 1/, में खेलने की? ये एक्सप्रेशन ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा log 5 to the base 9। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्रेशन 1/, में नहीं खेलना, ऊपर गया, ऊपर जाते ही क्या होगा? ये बन जाएगा, राइट। अच्छा 81 को क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर। 81 को क्या लिखेंगे बेटा? 9 का स्क्वायर लिख लिया। ये 2 उठ के पावर में गया, ये 2 उठ के पावर में गया, और ये बन जाएगा 25। पहले वाले पार्ट खत्म। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत आराम से तसल्ली से हमने निकाली। अब मैं इसके पास जा रहा हूं, मैं दूसरे वाले के पास जाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? दूसरे वाले के पास भी जाऊंगा, मैं जिसके पास भी जा रहा हूं। नहीं खेलना मुझे 1/, में ऊपर गया तो इसको ऊपर लेके जाइए। क्या बनेगा? 3 log √6 to the base 3। श्योर है? ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्या कर रहा हूं मैं। अच्छा 3 उठ के पावर में जाएगा, तो 3 की पावर log 3, बेस में log 3, और यहाँ बनेगा √6 का क्यूब। ओके, ये उठ के पावर में गया, बन जाएगा, है ना। 3 से log 3 खत्म हो जाएगा, यानी प्रॉपर्टी क्या बनेगी? √6 का क्यूब। √6 का क्यूब क्या होता है? 6 √6।
तो इस वाले पार्ट की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन देखने में चाहे कितना ही बड़ा हो, आप आराम से एक एक करके वैल्यू निकालो। आपने तसल्ली से इसकी वैल्यू निकाली, आपने तसल्ली से इसकी वैल्यू निकाली। अब मैं जा रहा हूँ इसके पास, राइट, मैं जा रहा हूँ इसके पास, तो ये बन जाएगा √7। ओके, ये एक्सप्रेशन बेटा अपॉन में जाता वो ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा लॉग, ये बन जाएगा आराम से, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। बढ़ो आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। √7 का क्या मतलब होता है? 7 की पावर हाफ। √7 का मतलब होता है 7 की पावर हाफ। ये कैंसिल, √7 का मतलब होता है 7 की पावर हाफ, तो हाफ से कैंसिल। अच्छा 7 और log 7 दिख गया, 7 और log 7 दिख गया, तो कितना बचेगा बेटा? 25। अब आता है लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है? 125। क्या लिखा हुआ है? 125। और यहां क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 125 और ये लिखा हुआ है ना। अच्छा 125 है तो क्या लिखेंगे? 5 का क्यूब। ओके, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, ठीक है, इसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इसको 5 का क्यूब लिख लिया, इसको 5 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये वाला 2, ये वाला 2 डिनोमिनेटर में आएगा। किस में आएगा? डिनोमिनेटर में। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 3/2 log 6/5। ये जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा 3/2 आ गया। अब क्या होगा? 3/2 उड़ा और उड़ के इसकी पावर में चला गया, ठीक है, 3/2 उड़ेगा और 6 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। और ये बन गया बेटा 6√6। क्या बना? 6√6। तो मैंने एक एक करके चारों की वैल्यू निकाली, ठीक। आप कोई कह रहा है कि सर मैं जल्दी कर रहा था इसलिए मिस्टेक हो गई, बेटा इससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन सही होने से मतलब होता है। समझ में आ गया? हमने कब कहा आपसे जल्दी करो? अभी तो मुझे सीखना है, मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, तो मुझे क्या है, क्वेश्चन सही करना है, जल्दी नहीं, सही करना है, राइट। तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली, कितनी आई थी? 25। इसकी वैल्यू निकाली 6√6। इसके लिए निकाली 25 माइनस 6√6 और डिवाइड बाय कितना है? डिवाइड बाय है 409। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सब, इसको सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो a + b × a - b, a + b × a - b क्या होगा? a² - b², है ना। a + b × a - b क्या होगा बेटा? a² - b², है ना। अच्छा 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होगा 525, और 525 में से कितना गया? 36 × 6, देख लेना कितना आएगा। 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 216, ये 409 आ रहा है, ठीक है, 409, ठीक है, 409 डिवाइड बाय 409, कितना आंसर आएगा? 1। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूं जो आईआईटी ने 2 साल पहले पूछा है ना। 2 साल पहले क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा हुआ है, तो आप लोगों को सबको करना है। ये मान के चलना भाई आईआईटी का एग्जाम चल रहा है और क्या है, राइट। जेई मेन, ये जेई 2018 का क्वेश्चन है, आईआईटी ने पूछा है 2018 में। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अभी तक समझा है ना, अगर आपने लेक्चर्स को समझाया तो तकलीफ कहीं नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये 2018 का क्वेश्चन है, सारे बच्चे ट्राई कर लें। ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के 6, 7, 8 और 12, करिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन तो सारे बच्चों को करना ही है, ये क्वेश्चन तो सारे बच्चों को करना ही है हर हालत में। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। एक तो ये ए पार्ट है मेरा, ए है इसमें, ठीक है, ये तो ए पार्ट है। बी पार्ट इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, इसी क्वेश्चन में बी पार्ट भी है।
आपको बताना है a इंटू बी क्या होगा। करिए। तो IIT क्वेश्चन करना है, एक आपको ये क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। देखिए जिससे IIT क्वेश्चन नहीं हो रहा ना इतना पढ़ने के बाद, तो उसको सोचने की जरूरत है यार कि कहाँ गड़बड़ है, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं अब तक जो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए चाहिए। देखें, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये लिखा हुआ है log 9/2 का स्क्वायर। ओके, अच्छा बार बार मैंने क्या बोला था, मेरी बात आपको समझ में आती होगी शायद, है ना। अगर मेरी बात समझ में आती होगी तो बेटा मैंने कहा था ना मैं 1/, में डील करता ही नहीं हूँ, मैं 1/, में डील करूंगा ही नहीं, तो ये इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, है ना। जब ये एक्सप्रेशन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओके। प्रॉपर्टी समझ में आती है ना आप लोगों को, क्या थी प्रॉपर्टी, याद है ना, कि अगर मान लेते हैं अगर मैं इसको b बोलूं और मैं इसको a बोलूं, ठीक है ना, तो 1/, में log b/a लिखा है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, log a/b बन जाएगा, log a/b। वही चीज मैंने लिखी है, log a/b बन रही है। ठीक, इधर आ जाइए। ये वाला पोर्शन तो सिंपल है। √7 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर हाफ, ठीक है। √7 का मतलब होता है 7 की पावर हाफ, और मैंने बोला था हम अपॉन में डील नहीं करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 दिख रहा है आपको, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, और साथ में 2 लिखा हुआ है। ये चीज ऐसे लिखी हुई है बेसिकली, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, और log 4/7 लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं बचाई है मैंने सिंपल एक फंडा लगाया कि बेटा ये 1/, में था ऊपर गया, ये 1/, में था ऊपर चला गया, प्रॉपर्टी से, जो मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट स्टेप देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, देखना, ये 2 उठा यहाँ से, और ये 2 उठ के पावर में चला गया, ये 2 उठा यहाँ से पावर में चला गया, ठीक है। ये भाई साहब पावर में चले गए। ये हाफ उठा यहाँ से, ये हाफ उठा यहाँ से, और ये पावर में चले गए, ओके। तो यहाँ से 2 उठ के पावर में गया बेटा, यहाँ से हाफ उठ के पावर में गया, क्लियर। और वापस उसी प्रॉपर्टी की हमें जरूरत पड़ गई, a to the power log n to the base a to the power log n to the base a, ठीक है। पहले ही बोला गया था ये बहुत काम की है, पहले ही बोला गया था बहुत काम की है। तो a to the power log n to the base a कितना होता है बेटा, n, यानी 4 आएगा। a to the power log n base a कितना होता है बेटा, n होता है, यानी 4 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ कितना होता है बेटा, 2 आएगा, यानी आंसर 8 आएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 होगा। चलिए अब हम चलते हैं बी पार्ट, इस वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, सबने कर लिया होगा अब तक, तो सिंपल सा रूटीन प्रॉब्लम है। तो इसका बी पार्ट अच्छा है, फिर भी इसका ए पार्ट तो नॉर्मल है, बी पार्ट अच्छा है इसका। देखें ए पार्ट तो सबने कर लिया होगा, ए पार्ट में तो कोई तकलीफ है ही नहीं ना। ये लीजिए log m प्लस log n, है ना, बेस तो सेम है ही, तो log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n, log m इंटू n, है ना, क्लियर। तो log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n। m इंटू n का मतलब क्या हुआ, m इंटू n का मतलब होगा 10, ये m है और ये पूरा n है, ठीक है। तो log m प्लस log n कितना होगा, log m इंटू n। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लिख दूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं
इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये बेटा log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर आएगा ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी। ठीक, समझ में आ गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब अंडर रूट खत्म हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना आएगा 4, तो ये कैंसिल हो गया इससे। क्लियर। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 4 इंटू ए प्लस बी बाय 4, ये कैंसिल हो गया, है ना। ए आपको पता है, बी आपको पता है ना। ए और बी मैंने आपको दिए हैं, तो ए आई थिंक मैंने ए और बी गलत ले लिए हैं क्या, एक बार मैं आपको ए और बी की वैल्यू कंफर्म कर देता हूँ। ए और बी मैंने शायद गलत लिए हैं, शायद। बेटा ए जो है वो 843 है, बी 157 है, बस ये गड़बड़ होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आएगा log 10, ये आएगा 843 प्लस 157 आ जाएगा। ओके, अच्छा 843 प्लस 157 कितना होता है बेटा, 1000। ओके, यानी यहां से इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब, यानी a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, तो स्टेप सारी नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था, स्टार्टिंग बहुत नॉर्मल थी। आपने एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये आप लिख लोगे, 4 से 4 कैंसिल हुआ, a प्लस बी लगाया, फिर आपने ये रखा और आपका ये आ गया। ठीक, अब दिक्कत पता क्या, बी में है दिक्कत, बी ही सारा खेल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका बी है। देखो ए जिससे नहीं निकल रहा वो सोचे घर बैठ के कि मेरे से क्या गड़बड़ हो गई, क्योंकि ए में कोई दिक्कत थी नहीं, राइट। दिक्कत है बेटा बी में, कैसे करेंगे, देखो बी वाले पार्ट के लिए मैंने सोचना चालू किया, मैं स्टार्ट कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई एक ही तरीका है, मैं सेम बेस में खेलता हूँ। मैं किस में खेलता हूँ, मैं सेम बेस में खेलने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने सेम बेस में कैसे खेलूंगा, अगर मुझे यहाँ बेस में 6 दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ मुझे 6 और यहाँ 3 दिख रहा है, तो मुझे यहाँ 6 और 3 बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लॉग जो 18 था ना, उस 18 को लिख लिया 6 इंटू 3, और 3 की पावर में जो चल रहा है वो तो चलने दो भाई, मैं इसके साथ तो खेल ही नहीं सकता ना, गुंजाइश ही नहीं है, इसके साथ खेलने की गुंजाइश है। क्लियर। और जब मैं यहाँ पर log mn लगाऊंगा, log mn जब मैं लगाऊंगा, log mn लगाऊंगा तो log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m प्लस log n, इधर आ जाइए, इधर क्या बचेगा, 3 की पावर में ये बचेगा। ठीक है, तो 18 को लिखा 6 इंटू 3, ये बनेगा 1 प्लस, और ये एज इट इज रहेगा। ओके, प्रॉपर्टी आपको याद होगी मैथ्स में, a की पावर m प्लस n को लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। और अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करूं यहां पर, तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर log 3 बेस 6, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल आराम से कूल चल रहा है ना। इस 18 को लिख लिया 6 इंटू 3, log mn लगा लिया, log m प्लस log n, तो log 6 बेस 6 1 हो गया, ये आ जाएगा, है ना। और ये वाली प्रॉपर्टी से मैंने ये लिख लिया, है ना। अब भी जाके हो सकता है कुछ बच्चों से ना हो, अब भी जाके अभी भी हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ बच्चों से ना हो, है ना। तो देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं। देखिए अच्छे से, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने सोचा यार इसकी पावर सेम है। आप तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x लिखा है, तो क्या मैं इसको 6 की पावर x लिख सकता हूँ, क्वेश्चन है मेरा। अगर मैंने 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x लिखा है, तो क्या मैं 6 की पावर x लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 को मैं वापस 2 इंटू 3 की पावर x लिख लूंगा, बात तो बराबर है। तो वही चीज मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा, ये 2 की पावर x है और ये 3 की पावर x है, और 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x को लिख सकते हैं 6 की पावर x, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x को लिख सकते हैं 6 की पावर x, और ये एक्सप्रेशन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है किसकी वैल्यू 3 आ गई, यानी 6 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या समझ आया कि a कितना निकाला था हमने, a निकाला था 3, b निकाला था हमने 6, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बेटा 18। कितना आंसर आएगा बेटा 18, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 18 आएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए a b कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं, इक्के दुक्के क्वेश्चन और देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे।
चलिए, तो आज का एक और चैलेंजिंग सवाल, शानदार। ये तो मुझे बहुत पसंद है भाई, बहुत पसंद है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पसंद है ये क्वेश्चन। और जब भी मैं क्लास में देता हूँ ना, तो मेरे ख्याल से आज तक बहुत ही कम इक्के दुक्के ऐसे बच्चे होंगे जो कर पाए होंगे। ABCD क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ABCD क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर है। सच दैट ABCD क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ये लिखा हुआ है log d to the base a 3/2, log d to the base c is 5/4। ओके, और आपसे बोला है कि a माइनस सी अगर 9 है तो b माइनस डी क्या होगा? शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ट्राई करिए सारे बच्चे। एक क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, अगले टर्न पे डिस्कस करूंगा मैं आते ही, है ना। एक क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे सारे बच्चे, उसको मैं अगले टर्न पे डिस्कस करूंगा। 2 क्वेश्चन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन तो ये लिख लें सारे, log x बेस 2, log x बेस 4 और log x बेस 8 इक्वल्स टू लिखा हुआ है log x बेस k, ऐसा लिखा हुआ है। और k इक्वल्स टू लिखा हुआ है, ठीक। तो आपने बोला है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है घर से। और दूसरा क्वेश्चन आपको एक करके लाना है, ये फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, ये दोनों क्वेश्चन सारे बच्चे घर से करके लाएंगे, ध्यान रखना। अगले दिन पे अपन डिस्कस करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में, तो फटाफट नोट कर लीजिए, है ना, ताकि फिर मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। और ये आज का चैलेंजिंग सवाल है। लेट ABCD इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये दे रखा है, ये दे रखा है, a माइनस सी 9 दे रखा है, तो b माइनस डी क्या होगा? शानदार सवाल है, शानदार। पहले ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा ताकि मेरे पास स्पेस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व कराने का। चलिए, तो आइए अपन सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, सोचना क्या है, सबसे पहले तो आपको देखो क्या दे रखा है। उसने दे रखा है a माइनस सी 9 दे रखा है। क्या दे रखा है? a माइनस सी 9, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गिवन है कि a माइनस सी 9 है। ओके, तो एक काम करता हूँ ना भाई, यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी याद करो, जब स्टार्ट किया गया था कि इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू a टू द पावर 3/2। बिल्कुल ठीक है, इस एक्सप्रेशन को यहाँ से लिख लेते हैं, है ना। पर अपन को तो a चाहिए यार, a चाहिए, b थोड़ा चाहिए, a चाहिए। तो b अगर बेटा ये है तो a क्या हुआ? ये हो गया बेटा, समझ में आ गया। तो b निकाल लिया, हाँ अच्छी बात है, पर b चाहिए नहीं ना, a चाहिए अपन को, तो a माइनस सी है। तो बेटा अगर b पता है तो a यहाँ से 3/2 उधर जाके 2/3 बन जाएगा। अब इधर आ जा, यहाँ चले, यहाँ चले गए, यहाँ से अगर तूने लिखा तो बेटा d कितना हुआ? c की पावर 5/4। d कितना लिखा? c की पावर 5/4। तो c कितना होगा? d की पावर 4/5। ठीक है, तो d कितना हुआ? c की पावर 5/4, 5/4 उधर जाके बन गया 4/5। तो c आ गया, a आ गया। चलिए उठा के रख देते हैं, है ना। तो a और c दोनों को उठा के रख रहा हूं, तो b की पावर 2/3 माइनस d की पावर 4/5 इक्वल्स टू 9, है ना। b की पावर 2/3 माइनस d की पावर 4/5 इक्वल्स टू 9। ओके, अब थोड़ा क्या करना है, सुनना। b की पावर 1/3 का स्क्वायर और d की पावर 2/5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है, 1/3 का स्क्वायर 2/5 का स्क्वायर 9। ठीक है, अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लेते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा? a प्लस b और a माइनस b
इक्वल्स टू ये आ गया, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 9। खेल अब चालू होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो खेल है ना बेटा अब चालू हुआ है ना। अब आपको लग रहा है क्या करें, ठीक। तो क्वेश्चन को पढ़ दोबारा। ABCD कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है ना। ABCD पॉजिटिव इंटीजर है। अब जब ABCD पॉजिटिव इंटीजर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई ये टर्म डेफिनेटली बड़ी होगी और ये टर्म डेफिनेटली छोटी होगी। दिस इज द लार्जेस्ट टर्म, दिस इज द स्मॉलेस्ट टर्म, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। तो दिस इज द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेम टू पॉजिटिव नंबर्स। तो यार सेम टू पॉजिटिव नंबर्स का सम बड़ा होगा और उन्हीं सेम टू पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस छोटा होगा। तो दिस इज द लार्जेस्ट टर्म एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट टर्म। तो डेफिनेटली ये बड़ी और ये छोटी है। अब आप बताओ 9 को क्या लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 9 into 1, 3 into 3 और 1 into 9। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 9 into 1, 3 into 3 और 1 into 9। और प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। इक्वल तो है ही नहीं, ये लार्जेस्ट है भाई। तो लार्जेस्ट है इसका मतलब 9 into 1 ये वाला केस बनेगा कि ये वाला केस बनेगा, नहीं ये वाला केस बनेगा, क्योंकि ये टर्म लार्जेस्ट है 9 होगी और ये वाली टर्म 1 होगी, ठीक। तो आप क्या करोगे, अब यहां से आपको छोटा सा काम करना है कि ये जो टर्म आपकी दिख रही है b to the power 1/5 plus b to the power 2/5 equals to 9 और b to the power 1/5 minus b to the power 2/5 equals to 1। समझ गए, क्लियर है। बस यही इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट पार्ट था कि जब आप फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करने के बाद बच्चा फंस गया यहाँ पर जाके कि सर मैं क्या करूँ, कि 9 का क्या करना है सर। तो बेटा 9 को ब्रेक कर सकते हैं 3 तरीके से, लेकिन ये समझ कि ये टर्म लार्जेस्ट है, ये टर्म स्मॉलेस्ट है। तो लार्जेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है, दैट मींस यू हैव टू टेक दिस 9, यू हैव टू टेक दिस 1, ठीक। अब आप दोनों को ऐड कर लीजिए और आप जब ऐड करेंगे तो b to the power 1/3 5 आ जाएगा, यानी b आ जाएगा 125 आ गया। और जिस बच्चे ने b निकाल लिया, b उठा के यहाँ रख देना, रख लोगे तो d आ जाएगा 5 9 - 5 4 होगा, 4 की पावर 5/2 यानी 32 आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिए बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट अच्छे क्वेश्चन में से एक है। स्टार्टिंग सबको मिलती है इस क्वेश्चन की, ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी यार। आपको ए निकालना था, आपने ए निकाल लिया, सिंपल सी बात है। आपको डी निकालना था, आपने डी, सी निकालना था, सी निकाल लिया। तो ए और सी निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ए और सी को रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद जो फैक्टर करने के बाद जो स्टेप है ना, वो रॉकेट साइंस है, वो आपको सोचनी है कि हाँ यार ये कैसे। और जिसने ये सोच लिया उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैंने आपसे पूछा क्या था, मैंने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि b माइनस डी क्या होगा, तो आंसर आएगा 125 माइनस 32 इज 93। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 93। ओके, चलिए। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, वो आपको करके लाने हैं। सारे बच्चों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू।